सिमरन, मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक रोबोट बनाया जो तुम्हारे सारे काम आसान कर देगा। क्या? तो प्रोफेसर की शर्ट को साफ करके दिखाओ। हाँ, इसने तो साफ करने की जगह गंदा कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रोबोट। अरे सिमरन, अरे तुम यहाँ तक भी आ गए क्या? अब आई गए तो मेरा बैग उठा लो। अरे ये क्या कर रहे हो? बैग उठाने का बोला था, गिराने का नहीं। ये बेवकूफ रोबोट तो उल्टा सारे काम बढ़ा रहे। अरे सिमरन, आज तुम्हारा बर्थडे है। मेरा भी बर्थडे है। ये क्या कर दिया तुमने? कम से कम मेरी कॉपी तो कंप्लीट कर दो। अरे ये क्या होमवर्क किया था तुमने तो उतना भी फाड़ दिया। अब तुम सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है। अरे खड़े होने का नहीं बोल रही हूँ। तो मैं बैठा ही तो हूँ। अरे कितना शोर मचा रहे हो, मेरा तो सर ही दुख गया। जाओ रोबो, सर का सर दबा दो। ओके। विजय, ये गुड लक डॉल है, इसकी बात मानने से तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर पर क्यों? यहाँ खतरा है। क्या? भाग ले विजय। जुड़ गया। ये डॉल तो कमाल की है। सर को पीठ पे मुक्का मारो। पागल है क्या? बोला ना मारो। ठीक है, जय महाराज का। सर मेरी गलती नहीं, मेरी अरे थैंक यू, मेरी आवाज वापिस आ गई, गले में सीटी फंस गई थी। बाल बच गया आज तो। सिमरन की ड्राइंग फाड़ दो। नहीं 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 नहीं। और ये राक्षस जैसे सर बन गए। जल्दी फाड़ो। अरे यार सिमरन। अरे मेरी कॉपी फाड़ दी। सिमरन, अरे वाह, अच्छा तुम पढ़ाई कर रही थी। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा ये लिया। तो सच में गुड लक डॉल है। सर और प्रिंसिपल का झगड़ा होगा, जल्दी भागो। सर, आपने जो तेल दिया था उससे मैं गंजा हो गया। अरे लेकिन सर, मुझे वो तेल विजय ने दिया था। विजय, मुझे पता पड़ा कि तुम सिगरेट पीते हो। कल अपने पापा को बुला के लाना। पर मैंने तो कभी सिगरेट पी नहीं। लंच हो गया? विजय, ये जो तेरी सिगरेट पीने की अफवाह है ना, सिमरन फैला रही है। क्यों? तुझे याद है उस दिन तेरे टॉप करने पे तुझे मेडल मिला था और सिमरन कितनी जल रही थी, इसलिए उसने ऐसा करा तेरे साथ। अब मैं सिमरन से ऐसा बदला लूंगा ना कि मेरे नाम से भी रोएगी। विजय, मुझे तुमसे कुछ। सर, ये देखो सिमरन के बैग में एग्जाम पेपर थे। सर, ये हमेशा से पेपर चोरी कर करके पास हो रही थी। ये तो सच में एग्जाम पेपर थे। सिमरन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर सर, निकल जाओ मेरे स्कूल से। मेरे बैग में पेपर कैसे है? तो सिमरन, कैसा लगा मेरा बदला? कैसा बदला? जैसे तुमने सिगरेट की अफवाह फैला के मेरा नाम खराब किया, वैसे ही मैंने ऑफिस से पेपर चुरा के तुम्हारे बैग में रख दिया और तुम्हारा नाम खराब कर दिया। अरे नहीं नहीं विजय, वो मैंने नहीं किया था। वो तो देखा भाई, बहुत टॉप करता था ना, कैसा नाम खराब करा मैंने विजय का। हाँ, सिमरन। बच्चों, कल है ना डांस कंपटीशन है, तो तुम लोग अपना अपना डांस पार्टनर डिसाइड कर लो। मेरा पार्टनर? ओए, सोच भी मत लेना, तेरे इसी बैटरी को पार्टनर बनाऊंगा। चल देखना, मैं कल इतनी अच्छी रेडी हो होंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुझे उसको इतना गलत बोलने की जरूरत भी नहीं थी, उसको कितना बुरा लगा होगा। ए, बाहर में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे, ये सिमरन, ये बैटरी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? भाई मैं जाता हूँ उसको डांस का पूछने के लिए। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सॉरी। अरे पता यार, नहीं क्या समझता है अपने आप को। इसे क्या हुआ? पर अब मेरा डांस पार्टनर कौन बनेगा? सिमरन, डांस करोगी मेरे साथ? हाँ। चले। विजय, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर, बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है। चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों, सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन, इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। सिमरन, ये है जादू स्प्रे, इसे जिस चीज पे छिड़कोगी वो बोलने लगेगी। हाँ, किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर के कोट पे करती हूँ। नहीं, इसने अपन को 3 साल से नहीं धोया है, पास आती है अपन में से। क्या? प्रोफेसर, आपने इसको 3 साल से नहीं धोया? छी छी छी। साले तेरी तो। सिमरन, क्या कमाल का स्प्रे मिल गया। बढ़िया जूते हैं यार। अब बताती हूँ इसको। अरे ये क्या कर रही हो? अब तो अपन को धोले 1 साल हो गया है। ये जूते कैसे बोलने लगे? तुम कितने गंदे हो। सिमरन, अब तो सब पे स्प्रे कर दूंगी, फिर तो पूरी क्लास बोलने लगेगी। इस पे भी स्प्रे कर दिया, इस पे भी कर देती हूँ, हो गया। चलो बच्चों लिखो। आज अपन पे कोई चौक नहीं चलाएगा, छुट्टी पे अपन। ये बोर्ड कैसे बोल रहा है? ए मोटे, अपन पे मत बैठ, बहुत भारी है तू। क्या मोटा? ए रुको, जबकि औकात नहीं अपन पे बैठने की। अब बेंच कैसे बोल रही है? छोड़, तू पंखा चालू कर। आज अपन नहीं घूमेगा, अपन को चक्कर आते हैं। क्या? वो ज्यादा लगता है इस क्लास में भूत है। क्या? भूत के नाम से तो मेरे को आ गई। अरे जोर से आ रही, जल्दी खुल जा। नहीं खुलेगा तो बिना हाथ धोए मेरे को हाथ लगाता है। हाँ। सिमरन, आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर, वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। पर सर, बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों, इसका आंसर 92 है। पर सर, बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर, आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के।
हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर, आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। विजय निकल जाओ मेरे स्कूल से। पर सर, अरे सिमरन ये विजय को स्कूल से क्यों निकाला? तुम्हें पता है मैंने प्रिंसिपल सर को विजय का झूठा नाम बता के उसको स्कूल से निकलवा दिया। अच्छा हुआ विजय चले गया। मैं होमवर्क चेक करने आ रहा हूँ। मेरी होमवर्क कॉपी कहाँ गई? सिमरन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर वो मेरी कॉपी नहीं मिल रही है। हाथ आगे करो। मैं तो बच गया। ये तो मेरा होमवर्क है। वो तो मैं होमवर्क लाना भूल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉपी पे अपना नाम लिख दिया था। हाँ? मैंने तो आज होमवर्क ही नहीं किया। होमवर्क नहीं किया, मेरा होमवर्क ले लो। तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते क्या? मेरा बहुत सर दुख रहा तेरे है। बोलने से क्या मैं धीरे बोलूंगा? ओए चुप हो जाओ तुम दोनों, उसका सर दुख रहा है। ये लो तुम दवाई लो। हाँ, सर ने माली भैया का खून कर दिया और अब उनका खून पी रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। तुम लोगों को पता है अपने सर ने माली भैया का मर्डर कर दिया और उनका खून पी लिया। क्या इसका मतलब सर वेम्पायर है? हाँ विजय अपनी तो फीस भी नहीं भरी है। कहीं सर। नहीं टेस्टी। ओए सर के मुंह पे तो खून लगा है। बोला था ना। अभी आ रहा हूँ। चलो देख के आते हैं। हाँ चलो। क्यों सर? आपने माली भैया को मार के उनका खून क्यों पी लिया था? क्या? अरे नहीं बच्चों, वो तो मैं स्टिंग पी रहा था। क्या? सर ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे बेटा नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू ही खा ले। ये सर से कैसे बात कर रहा है? बेटा मत करो ऐसे। इसने तो पूरा मेरा होमवर्क ही फाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब है क्या? उन्हें तंग मत करो। देखो मैं तुम्हारे लिए कैमरा लाया हूँ। कैमरा? कितना बदतमीज बच्चा है। फिर भी सर ऐसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? इसमें तो मम्मी का फोटो ही नहीं है। हेलो मम्मी, फोन भी नहीं लगाती है। बेटा सर ये इतनी बदतमीजी कर रहा है फिर भी आप इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बच्चों वो हमेशा से ऐसा नहीं है। वो हुआ यूँ था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन इसने अपनी मम्मा को खो दिया और ये तब से ऐसा ही है। दोस्तों मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ और अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का ना ट्रांसफर हो गया है। तुम आओ या ना आओ, उससे हमें क्या? तो क्या तुम लोग मुझे मिस नहीं करोगे? मिस करेंगे, वो भी तुझे कैसा मजाक कर रही है। चल जल्दी जा। तू बोले तो देखो स्टेशन छोड़ के आए। बेटा सिमरन बाहर तुम्हारे पापा आ चुके हैं। जी सर, तुम लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट। बाय दोस्तों। चल जल्दी निकल यहाँ से। ये कैसा बच्चों वाला गिफ्ट है? हाँ बेटे। हाँ? मजा ही नहीं आ रहा है यार। एक तो चोट के कारण लिख ही नहीं पा रहा हूँ। सिमरन ये कॉपी। अरे विजय तुम्हारे हाथ में इतनी लगी है, तो तुम्हारी कॉपी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तूने आज भी होमवर्क नहीं किया ना? होमवर्क क्यों नहीं करा? सर आप टंटना, ये क्या रखा है? जादू स्प्रे? ये हर चीज को पेपर बना देता है। सही में ऐसा होगा क्या? भारी बैग है यार। विजय पे ट्राई करती हूँ। भारी बैग है ना इसका, पेपर का बना देती हूँ। अरे मेरा बैग कहाँ गया? कहीं बैग चोरी तो नहीं हो गया? आज ही मम्मी ने न्यू बुक्स दिलाई थी। तो बैग तो सही में पेपर का बन गया। मजे ही आ गए। बाबू ने खाना खाया? अब इनके मजे लेती हूँ। ये इनकी बाइक भी हो गई पेपर की। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? लो भाई साहब मिठाई खाओ, न्यू कार लाया हूँ मैं। अच्छा न्यू कार, अभी बताती हूँ। ये कार को भी पेपर का बना देती हूँ। आओ कार दिखाता हूँ। मेरी कार कहाँ गई? कार भी पेपर की बन गई। अब बाटो लड्डू। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वाह यार, कागज की कार के लिए मिठाई बांट रहे हैं। अरे नहीं, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। भागो। हाँ इसको भी पेपर का बना देती हूँ। बच गई। वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे। चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं। हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं। पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के भाग जाएंगे। पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे।
अब क्या करूं? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतनी डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन, ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय, ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर, विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर, मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ। पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर, हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है, ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर, मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर, ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। हेलो लो, आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा, करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर, ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा? ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल में पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। तो बच्चों, इस साल के गरबा कंपटीशन विनर गर्ल को ये क्राउन मिलेगा और बॉयज को ये गिफ्ट्स मिलेंगे। सब अपना अपना पार्टनर डिसाइड कर लो। सिमरन, तुम मेरे साथ गरबा करोगी? हाँ, फिर तो ये कंपटीशन अपन इजीली जीत जाएंगे। विजय के साथ ये डांस करेगी। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसा करूंगी कि ये दोनों साथ में गरबा न कर पाए। ऐसे करो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो ये दोनों कंपटीशन ही जीत जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करना आ रही थी ना, अब ऐसा गिरेगी कि गरबा ही करना भूल जाएगी। सिमरन, क्या तुम मुझे गरबा स्टेप सिखाओगी? हाँ चलो। वैसे तुम्हें कौन सी स्टेप? अरे रुको, यहाँ तो पानी ढोला हुआ है, मैं अभी पोछा लाई। अरे यार, अब क्या करूँ? आइडिया, पहले तो बच गई, अब नहीं बचेगी। अरे सिमरन, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? अब तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गरबा ही खेलने नहीं आ पाएगी। चलो बच्चों, गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सर, वो सिमरन नहीं आई है अभी, तो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? ठीक है, पर सिमरन अभी तक आई क्यों नहीं क्या है? सिमरन तो अभी तक नहीं आई है? मैं विजय के साथ गरबा कर लूं? हाँ, मैं सिमरन के बिना गरबे कैसे कर सकता हूँ? तुम कहाँ हो सिमरन? किसी ने मेरी ड्रेस ही फाड़ दी, अब मैं गरबा करने कैसे जाऊँ? बात के लिए कमेंट करें। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ?
हाँ अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची है अभी। हाँ और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। अरे बेटा हाँ इधर आओ। हाँ बाबा ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड ये मेरे क्या काम आएगी? रखो अपने पास, ढूंढूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ छाता, वो भी इतनी धूप में? पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। ये लो चाकू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों? बच्चों पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है, ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन।